हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 27 से 29 अगस्त 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं समस्थानिक। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। प्रोटियम को कैसे डिनोट करते हैं? 1H1, ड्यूटेरियम को 1H2 और ट्राइटियम को 1H3। प्रोटियम में मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? तो 1 होता है। ड्यूटेरियम में मास नंबर कितना होता है? 2 होता है। और ट्राइटियम में मास नंबर कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 27 अगस्त, ऑप्शन बी है 28 अगस्त, ऑप्शन सी है 29 अगस्त, ऑप्शन डी है 26 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। नेक्स्ट आते हैं, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का समापन किस राज्य में हुआ? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का समापन किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ? बकलोह में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि अटल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया जो कि गुजरात में है। आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया जो कि गुजरात में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसने 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता? आपके पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है अरशद नदीम, ऑप्शन सी है एंडरसन पीटर्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। किसने 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वह डायमंड लीग बैठक का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। चोपड़ा से पहले नीरज चोपड़ा से पहले डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा डायमंड लीग में शीर्ष 3 में रहने वाले एकमात्र भारतीय है। तो आपको यहाँ से और क्या याद रखना है? पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? आपके पास ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10 साल, ऑप्शन डी है 8। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? तो 8 साल। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को।
15 अगस्त 2014 को, और किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं 2022 में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है ताशकंद, ऑप्शन डी है मॉस्को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ताशकंद। 2022 में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ताशकंद। नेक्स्ट आते हैं विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है सेव वाटर सेव एनर्जी, ऑप्शन सी है क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। विश्व जल सप्ताह 2022 का थीम क्या है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। नेक्स्ट आते हैं फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं समाचारों में देखे गए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी है भारोत्तोलन, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है कुश्ती। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुश्ती, रेसलिंग। समाचारों में देखे गए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलती है? महिला है, लेडीज है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेसलिंग। नेक्स्ट आते हैं अनंगताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अनंगताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलोर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। और थीम क्या थी? ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047। थीम क्या थी? ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047। नेक्स्ट आते हैं आरबीआई के डेटा भंडारण मानदंडों, डाटा स्टोरेज नॉर्म्स के अनुपालन के बाद किस क्रेडिट कार्ड सेवा पर प्रतिबंध वापस ले लिया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है वीज़ा, ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिकन एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा भंडारण मानदंडों, डाटा स्टोरेज नॉर्म्स के अनुपालन के बाद किस क्रेडिट कार्ड सेवा पर प्रतिबंध वापस ले लिया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस। नेक्स्ट आते हैं सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ किस देश ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट आते हैं NHLML, IWAI और RVNL ने किस योजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए PM ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन बी है अमृत योजना, ऑप्शन सी है स्मार्ट सिटी योजना, ऑप्शन डी है भारतमाला परियोजना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतमाला परियोजना। NHLML, IWEI और RVNL ने किस योजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतमाला परियोजना के तहत। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है के सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन डी है एस श्रीधर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, के सुब्रमण्यम, जो कि पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। अच्छा, करेंट में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नमामि भारत, ऑप्शन बी है नमामि नाधी, ऑप्शन सी है अर्थ गंगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्थ गंगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्थ गंगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी अप स्किलिंग प्रोग्राम जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है HCL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल। किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी अप स्किलिंग प्रोग्राम जारी किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल ने। तो ये तो था हमारा 27 से 29 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।